तो एपिसोड 638 की स्टार्टिंग करते हैं। एक सेकंड रुको। आपको क्या लगा इंट्रो नहीं लगाऊंगा? अरे लगाओ भाई, इंट्रो लगाओ। I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save this. So don't try, 'cause this time you crossed the line. तो 638 की शुरुआत ना एल्डर से होती है। एल्डर बोल रहा रहता है कि यार बहुत अच्छे मजा आ गया, मतलब आज के टैलेंट्स को देख के मजा आ गया। और आप सभी ने भी यहाँ पे थोड़ा सा नमूना देख लिया होगा मार्शल एम्पर डिसाइपल्स का, कि वो किसी को भी चैलेंज करके हरा सकते हैं, और भले ही कल्टीवेशन ज्यादा ही क्यों ना हो। क्योंकि जो मार्शल एम्पर डिसाइपल्स होते हैं ना, वो हेवन से ब्लेस होते हैं, और यानी कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, आप मान लो एक तरह से। और ऊपर से ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, काफ़ी ज़्यादा रेयर है। आप सभी में से कोई भी इंसान वो हो सकता है जो आगे बढ़ के यंग मास्टर को चैलेंज करे, और किसी एक को भी हरा दिया ना, तो वो यहाँ पे लीड कर सकता है पूरी आर्मी को, और हमारे साथ टियांची को बर्बाद करने के सफ़र पे निकलेगा। तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं देता उस बुड्ढे मास्टर का, तो बंदा भी कहता है अच्छा कोई ऐसा नहीं करना चाहता। बट फिर भी आप सभी को ये समझना पड़ेगा, पूरे किन रीजन में ना ये जो ग्रैंड सेक्टर असेंबली है जिसमें बिठाया गया है, तो बहुत सारे पावरफुल आर्मी जो होगी ना आगे बढ़ेगी। तो इस वजह से हमें कुछ टियांची को बर्बाद करने के लिए जो हम आर्मी लेके जा रहे हैं, उसके लिए ना कुछ पावरफुल लीडर्स की जरूरत है। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि इन रीजन में इस बड़ी आर्मी को संभालने के लिए कुछ जिम्मेदार लोग अपना खड़े हों, और यहाँ पे इन यंग टैलेंट्स में से किसी एक को भी हरा दें या कमजोर कर दें, तो हम उनको ना एक आर्मी संभालने के लिए एक लीडर के तौर पे चुन लेंगे। और वो बंदा जो होगा ना पूरी आर्मी को लीड करेगा टियांची को बर्बाद करने के लिए, और हमें लीडर्स की जरूरत है। तो आप सभी को समझना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पे कोई जबरदस्ती कर रहे हैं, और जो लोग चाहते हैं लीडर बनना तो वो लोग आराम के साथ बन सकते हैं। पर मैं यहाँ पे ये इन यंग मार्शल जो एम्परर डिसाइपल्स है ना, उनकी भी कुछ तारीफ करना चाहूंगा। ये लोग काफी ज्यादा ट्रू जीनियसेस हैं, नोबल स्टेटस भी रखते हैं, और इतने कैपेबल हैं कि पूरी आर्मी को कमांड दे सके। ऊपर से इनका लेवल भी और मार्शल सोल भी काफी हाई है। और ग्रेट मास्टर ऑफ ज़ाओयाओ के होने के नाते, यानी कि मैं क्योंकि ग्रेट मास्टर हूँ ज़ाओयाओ का, तो इस वजह से मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इन यंग टैलेंट जो कि मार्शल एम्पर डिसाइपल्स है ना, उन्हीं को इस ग्रैंड सेक्टर असेंबली में ना पूरी आर्मी को लीड करने का जिम्मा मिले। यानी कि ये लोग सबसे ज्यादा पावरफुल है, और आप में से कोई अगर हरा देता है तो वो लीडर बन सकता है और पूरी आर्मी को लीड कर सकता है। पर अगर आप में से कोई नहीं है जो ये लीड करना चाहता है पूरी आर्मी को, तो मैं तो चुनूंगा कि ये जितने भी यंग टैलेंट्स है वो आगे बढ़े और पूरी आर्मी को लीड करें। तीन जो बूढ़े मास्टर ऊपर उड़ रहे होते हैं ना, वो भी यही कह रहे होते हैं कि ज़ाओयाओ के जो गेट मास्टर ज़ाओयाओ है वो सही कह रहे हैं। लगता नहीं यहाँ पे कोई बच्चा आगे बढ़ गया ना पूरी आर्मी को संभालेगा, क्योंकि ग्रैंड सेक्टर असेंबली की बड़ी आर्मी को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये जो यंग टैलेंट्स है वो ज्यादा सही रहेंगे पूरी आर्मी को संभालने के लिए। दूसरा एल्डर भी कहता है, मैं पूरा एग्री करता हूँ इस बात से, मार्शल एम्पर डिसाइपल नोबल होते हैं, उनका स्टेटस काफी हाई होता है, और वो संभालने के लिए और चीजों को हैंडल करने के लिए बहुत सही रहेंगे। तो एक बंदा ना अपना हाथ को खड़ा करके बोलता है कि देखिए मैं यहाँ पे ऐसा मना तो नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पे मार्शल एम्पर डिसाइपल्स के ऐसे टैलेंट्स की बेइज्जती कर रहा हूँ, बट फिर भी मुझे यहाँ पे ऐसा ऐसा लगता है, और बहुत सारे लोग जो मेरे ब्रदर है भाई है सबको भी यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि जो बाकी के मार्शल एम्पर डिसाइपल है जो स्टेज के ऊपर है वो जीनियसेस है, मैं मानता हूँ, बट फिर भी उनकी कल्टीवेशन काफी कम नहीं है। तो यहाँ पे बंदा कहता है ओ अच्छा तुम यहाँ पे बात कर रहे हो कि उनकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है, बट तुमने शायद ये नोटिस नहीं किया कि वो कितने टैलेंटेड और उनका स्टेटस कितना हाई है। और ऊपर से बच्चे हमारा लेवल ना मार्शल एम्पर जीनियसेस से थोड़ा कल्टीवेशन ज्यादा है। तो इस वजह से और हम भी यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे, और इन जो जीनियसेस है ना उनको हम संभालेंगे, हम डिप्यूटीज का काम करेंगे। तो इस वजह से ये मार्शल जीनियस तुम्हारी टीम को संभालेंगे, जबकि मार्शल जो जीनियस है ना उनको हमारे जैसे बड़े लोग संभालेंगे। यानी जैसे मैं गेट एम्पर हूँ तो मैं संभालूंगा, तो गेट एल्डर होने के नाते चीजों को मैं संभालूंगा, यानी जीनियस को। जबकि हमारा लिन फेंग मन के अंदर कह रहा होता है कि ये बंदे जो दिखा रहे हैं ना चालाकी, ये वाकई में बहुत ज्यादा चालाक लोग। लिन फेंग फिर बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा और यहाँ पे ये लोग मतलब जो मार्शल एम्पर डिसाइपल है ना उनकी भी यहाँ पे डिप्यूटीज बन गई है, जो गेट एल्डर मान लो गेट एल्डर यहाँ पे सारे जो जीनियस है उनको कंट्रोल करेंगे, तो ये बंदा जो सबसे घटिया ग्रेट एल्डर है, ये मतलब जो गेट एल्डर सबसे घटिया इंसान है ना, ये अपने यंग मास्टर टियानलिन की काफी ज्यादा तारीफ करेगा। अगर जैसे टियानलिन ने कुछ नॉर्मल सा काम कर दिया, उसको भी बड़ा चढ़ा के ये गेट एल्डर बोलेगा और अपने यंग मास्टर टियानलिन की तारीफ करेगा, जिससे आगे चल के सारा का सारा जो क्रेडिट होगा ना इस बंदे यानी टियानलिन को मिले। तो यहाँ पे पीछे से ना अचानक से लिन फेंग के एक जाने पहचाने शख्स बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा लिन फेंग, तुम यही सोच रहे हो, मुझे भी पता है क्या सोच रहे हो। तो लिन फेंग पीछे मुड़ता है और कहता है अरे टीचर ही तो आप हो। तो टीचर भी और लिन फेंग दोनों मिलके एक दूसरे से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और यहाँ पे सच में यार मतलब
लोगों ने क्या चाल चली है। लिन फेंग कहता है कि टीचर वो लोग बहुत ज्यादा चालाक है जो ऐसी चालों को चल रहे हैं, पर फिर अब वैसे आप यहाँ पे क्या कर। लिन फेंग के टीचर रहते हैं ना, वो जाओ फेंग करके बोलते हैं कि जाओ फेंग ये बताओ कि जरा तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे चीजें कुछ ज्यादा ही सही चलती जा रही हैं, हमें भी यहाँ पे कुछ आगे बढ़ के ना चीजों को और ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए जिससे और ज्यादा मजा आए। चलो मिर्च मसाला डालते। तो लिन फेंग भी कहता है हाँ टीचर क्यों नहीं, चलो हम भी मजे करते हैं। और टीचर निकल लेते हैं पीछे से चुपचाप और कहते हैं कि चलो शुरू करते हैं। तो उसके बाद लिन फेंग जो होता है ना चिल्ला के जोर से कहता है कि वैसे गेट मास्टर जाओ याओ मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बस यहाँ पे बकवास और बकवास किए जा रहे हो, आप सीधी सादी बात तो यहाँ पे बोलते ही नहीं, यहाँ पे सीधे मुंह से क्यों नहीं बोल देते। और ये बात उसने बहुत ज्यादा चिल्ला के कही होती है जिस वजह से सबके सामने वो लोग जो होता है ना वो पूरे ग्रैंड सेक्टर असेंबली को रुकवा देते हैं एक तरीके से। तो हमारा जाओ याओ साइड का गेट होल्डर भी कहता है कि चलो जल्दी से बंदे अपने आप को एक्सप्लेन करो, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लिन फेंग चिल्लाते हुए कहता है कि गेट मास्टर जाओ याओ आपको नहीं लगता आप यहाँ पे बस ऐसे दिखा रहे हो आप जीनियसेस को कमांड करोगे, जीनियसेस जो है लीडर बनेंगे और बाकी जो आर्मी है उसको संभालेंगे। मेरे ख्याल से तो आप ऐसा दिखाना चाहते हो कि आप यहाँ पे जो जीनियस है ना यंग टैलेंट्स उनको यहाँ पे वो बना रहे हो, लीडर बना रहे हो, पर एक्चुअली में उन जीनियसेस को तो आप कंट्रोल करोगे, यानी आपका कंट्रोल उन जीनियसेस पे होगा और जीनियसेस का कंट्रोल हमारी आर्मी पे होगा। पर एक तरीके से ऐसा देखा जाए तो सारी चीजों को कंट्रोल करने वाले तो आप खुद लीडर बनोगे, यानी जो टीचर है ना वो खुद ही लीडर बनना चाहते हो। तो साफ साफ आप ये बात क्यों नहीं करते कि आप ग्रैंड सेक्टर असेंबली के लीडर बनना चाहते हो और आप यहाँ पे उनको मार्शल एम्परर जीनियस कहते हो, जबकि आपके नीचे वो अंडर में रहेंगे और यहाँ पे आपकी कमांड को सुनेंगे, तो भला वो कैसे मार्शल जीनियस होगा। तो यहाँ पे बंदा भी गुस्सा हो जाता है और कहता है ये कैसे बकवास क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या तुम यहाँ पे इन जीनियसेस पे सवाल उठा रहे हो। जबकि लिन फेंग कहता है ऐसा नहीं है कि मैं सवाल उठा रहा हूँ, मार्शल एम्परर जो जीनियसेस होते हैं ना वो काफी ज्यादा वैसे होते हैं, यानी बहुत ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं और उनका जो टैलेंट होता है काफी हाई होता है। और अगर वो वाकई में मार्शल एम्परर जीनियस डिसाइपल्स भी लेना देना है, वो बोला यहाँ पे किन रीजन में आके इतना ज्यादा मदद क्यों करना चाहेंगे। और सभी लोग ने यहाँ पे अपने मन से देख लिया है कि उन लोगों को इसीलिए यहाँ पे चुना गया है क्योंकि उनका जो टैलेंट है ना काफी ज्यादा है, नॉर्मल लोगों से तो वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उन्होंने बैटल में ये साबित भी किया है कि फाइटिंग में बढ़िया है। और भला ये कैसी बात होती है कि अगर उन्होंने यहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ कर ली, लड़ाई जीत ली, तो उसके बाद उन्हें लीडर बना के बैठा दिया, आखिर ये कौन सी भला है भाई। तो अगर ऐसी बात हो तो चलो मैं भी कुछ चैलेंज कर लेता हूँ, मैं भी देखना चाहूंगा कि अला तुम इन लोगों को सो कॉल्ड मार्शल जीनियस कहते हो, मार्शल एम्पर जीनियस, वो वाकई में है कि भी नहीं है, फिर वाकई में जो लीडर बनने के लायक भी है। तो बूढ़ा मास्टर की ना वो वहाँ पे मतलब लिटरली बहुत सारी तरह तरीके से बेइज्जती कर देता है और बूढ़ा मास्टर भी जो गेट एल्डर होता है बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ और फिर अपना साबित करो कि तुम वाकई में इतनी बकवास करने के लायक भी हो। तो लिन फेंग आगे आगे बढ़ता है और अपना सीढ़ी पे चढ़ते हुए कहता है ये जो ग्रैंड सेक्टर असेंबली आज के दिन रखी गई है ना और गेट मास्टर जाओ याओ जितनी तारीफ कर रहे हैं और ये बाकी सेक्टर की और इन यंग टैलेंट्स की, तो बहुत ज्यादा मैं दिलचस्पी रखता हूँ कि देखने के लिए कि आखिर वाकई में वो ऐसा चीज है भी या नहीं। और आप गेट मास्टर जाओ याओ सभी को यहाँ पे साबित कर पाओ कि हाँ वाकई में ऐसा है और आप जो भी कह रहे हो वो सच कह रहे हो। तो टियान लिन कमीना भी वही होता है और क्योंकि उसका नाता ये जाओ याओ सेट के एल्डर के साथ होता है, गेट एल्डर के साथ, तो वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि ये जाओ याओ सेट की मतलब बकवास कर रहा है। तो वो कहता है ये तू कमीने का दोबारा आ गया। लिन फेंग कहता है हाँ मैं दोबारा आ गया। तो यंग मास्टर टियान लिन क्या कर रहे थे, हम दोबारा मिलेंगे तो तुम मेरे ऊपर हमला करके मार डालोगे, क्या हुआ तुम मार नहीं पाए। तो गेस्ट मास्टर जाओ याओ आपने कहा था कि यहाँ पे एक बैटल जीतने के बाद कोई भी यहाँ पे टैलेंटेड बन जाएगा और कोई भी यहाँ पे लीडर कर पाएगा, यानी पूरी आर्मी को लीड कर पाएगा। सही कहा ना, ये सब ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे अगर एक को भी हरा दो तो आप लीडर बन जाओगे। तो क्यों ना मैं अपने टैलेंट्स को दिखाऊं, मैं यहाँ पे कुछ लोगों के साथ फाइट करूंगा और अगर मैं वाकई में लीडर बनने के लायक हुआ तो मुझे बैठा देना लीडर की गद्दी पे। सही कहा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे जाओ याओ गेट एल्डर भी कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैवल कास्ट किया, तो इस वजह से ना मैं तेरी यहाँ पे कुछ बात नहीं सुनूंगा, पर पहले तेरे को यहाँ पे एक काम करना है, वो है मेरे एक गार्ड को हरा देना। इस मोटे अट्टे कट्टे बंदे पेज पे है। तो वो अपने गार्ड को लाता है और कहता है कि ये मेरा कोई गार्ड है, तो तेरा कल्टीवेशन लेवल ना फर्स्ट हेवनली लेम पे है, तो बकवास तो ऐसे ही कर रहा है, बट तेरे थर्ड हेवनली मार्शल स्टेज के थर्ड लेवल के बंदे को लाके रख तू, तो देखते कि तू फाइट कर भी पाएगा या नहीं। उसको पहले हरा, फिर आगे देखेंगे कि तू चैलेंज करने के लायक भी है ही नहीं। अगर तू नहीं हुआ तो तेरा तो ये कल्टीवेशन ही ग्रिपल कर देगा ये बंदा, तो ये बंदा बहुत पावरफुल है। तो बंदा भी आता है कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, बच्चे यहाँ पे बहुत बकवास करते हैं ना, ले अभी देख तेरे को दिखाता हूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई मार्शल जीनियस के साथ चैलेंज करने की। अरे मेरे को तो हरा दे, बाद में जाके उन्हें चैलेंज करियो। और अगर तू ऐसा कर भी नहीं सकता ना तो तू हमारे ग्रैंड सेक्टर असेंबली की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और डिसरिस्पेक्ट करने के तौर पे ना मैं तेरे को डायरेक्टली अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, तेरी हिम्मत कैसी है। अब ये ले और भागना चालू कर देता है लिन फेंग के चारों तरफ। लिन फेंग मन में कहते तो जाओ याओ फुटवर्क टेक्निक, हमें से लोगों को नहीं बताओ तो जाओ याओ फुटवर्क टेक्निक का तो हमारा लिन फेंग किंग है भाई, और ये छोटे बच्चे वाली जाओ याओ फुटवर्क टेक्निक दिखा रहे हैं, जबकि लिन फेंग के पास ऑलरेडी ये टेक्निक है। और बंदा उसके ऊपर हमला करके कहता है मर जा कमीने, और जाओ याओ फुटवर्क टेक्निक का यूज करते जोरदार हमला करता है, जो कि हम आगे नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे लिन फेंग से कैसे बचता है और इनकी फाइट का क्या नतीजा पहुंचता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, बाय।